Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach imperative sentence. तो आज हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 2 है और आज हम पढ़ेंगे imperative sentence. imperative sentence कहने का मतलब हुआ जिसमें हम आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं और एडवाइस लेते हैं या देते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस जब हमें बनाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? imperative sentence का। तो इसका हिंदी हो जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य या तो आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, तो आज हमारा डे 2 है और इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है क्या? आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन और उसके बाद इसको कितने टाइप में बांटा गया है, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है डेफिनेशन, इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी को आदेश यानी ऑर्डर, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, सलाह यानी एडवाइस या निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें क्या देना हो? ऑर्डर देना हो या अनुरोध करना हो या एडवाइस देना हो या इंस्ट्रक्शन देना हो। जब हमें यह सब वाक्य का प्रयोग करना होगा, जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा हमारे सामने, तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़िए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इन वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट यू छिपा होता है और वाक्य की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें यू छुपा रहता है, यानी यू का जिक्र इसमें नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे स्टैंड अप, जब हम स्टैंड अप बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? हम अपने सामने वाले को यानी यू को बोलेंगे। लेकिन वहां पर हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ स्टैंड अप बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि यू स्टैंड अप या यू आर स्टैंड अप। सिर्फ क्या बोल रहे हैं? यू स्टैंड अप नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ बोल रहे हैं स्टैंड अप, यानी हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं और सामने वाला सुन भी रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? यू साइलेंट होगा, यानी यू हिडन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यू हिडन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू प्रकट नहीं होता है। यू क्या होता है? यू छिपा रहता है। ठीक है, और बोल रहा है वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होती है? वर्ब से होती है, क्रिया से होती है। कैसे होती है? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिट डाउन। तो सिट डाउन में क्या है? सिट। सिट मतलब क्या होता है? बैठना। तो सिट एक क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे वर्क हार्ड, तो वर्क क्या है? एक वर्ब है और वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए हमें ये 3 पॉइंट को डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे? पहला पॉइंट है, इन वाक्यों में आदेश, निवेदन, सलाह और निर्देश का भाव होता है। जैसा कि हम अभी पहले बोले कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? या तो आदेश हो सकता है या निवेदन हो सकता है, यानी रिक्वेस्ट हो सकता है, या तो एडवाइस हो सकता है, या तो इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, जब ये सब का भाव होगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, किससे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम गो लिख दिए और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये गो पहले, यही क्या हुआ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म और ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यानी गो, गो क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म। जैसे रन, रन क्या होगा फर्स्ट फॉर्म। और क्या होगा ओपन, ओपन क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकेंड थर्ड फोर्थ का, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट यू प्रकट नहीं होता लेकिन यह समझा जाता है। जैसा कि हम आप लोग को पहले समझा चुके हैं, इसमें यू क्या होता है हिडन होता है, सिर्फ उसको समझा जा सकता है, ना कि उसे देखा जा सकता है और ना ही उसे बोला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिट डाउन, क्या लिखा हुआ है सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठो। उसके बाद डोंट टॉक, बात मत करो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब ये कैसे कैसे बना है सब कुछ पढ़ेंगे, बस आप लोग पेशेंस रखिए, ओके। तो यहाँ पर जितना भी सेंटेंस है सब किससे शुरुआत हुआ है, वर्ब से शुरुआत हुआ है, यानी क्रिया से। तो पहले क्रिया आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ सकता है, ठीक है। पहले क्या आएगा तो वर्ब आएगा, ठीक है, क्या आएगा वर्ब आएगा। अब आगे देख लेते हैं। इस स्लाइड से क्लियर है ऑल, आई होप ऑल क्लियर होगा। तो यहाँ पर आगे है टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है। पहला होता है कमांड या ऑर्डर। क्या होता है कमांड या ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे सिट डाउन बैठ जाओ, क्लोज द डोर दरवाजा बंद करो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रिक्वेस्ट, यानी किसी से हम निवेदन करेंगे, जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ पर क्या हो रहा है निवेदन कर रहा है किसी से, बोला प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। जब भी प्लीज देखेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे, वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। उसके बाद है एडवाइस या सजेशन, ठीक है। एडवाइस मतलब जैसे किसी को हम सलाह देते हैं या कोई सजेशन देते हैं, जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, यानी यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन बता रहे हैं उसको, ठीक है, कि अपने सेहत का आप ख्याल खुद रखिए, ठीक है। उसका इंस्ट्रक्शन यानी डायरेक्शन, यानी जैसे हो जाएगा चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनो। हम उसको क्या कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए बारी बारी से इस चारों टाइप को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसका सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर या कमांड वाला वाक्य, ठीक है। ऑर्डर या कमांड वाला वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब में कौन सा फॉर्म पहले, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोग पहले बनाइए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। चलिए बनाते हैं, आई होप आप लोग बनाए होंगे। अब मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है दरवाजा बंद करो, क्या बोल रहा है दरवाजा बंद करो। तो इसका क्या बनाएंगे, बंद करना का क्या होता है क्लोज होता है, क्या होता है क्लोज। और किसको बंद करना है, दरवाजा को, तो क्लोज द डोर, क्लोज द डोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ आओ, आना का क्या होता है कम होता है, पहले वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हेयर, कम हेयर, कम हेयर, ठीक है। तीसरा है चुप रहो, इसका हो जाएगा कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। उसके बाद है बैठ जाओ यानी सिट, क्या हो जाएगा सिट, यहाँ पर डाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खड़े हो जाओ, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है। तो आई होप
5 का 5 आप लोगों का सही हुआ होगा। अब नेक्स्ट 5 आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, और फिर हम बनाते हैं। बनाइए इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जल्दी करो, इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी, जल्दी करो का क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, यह हो जाएगा इसका हरी अप, हरी अप, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, सुनो का क्या होता है लिसन, क्या होता है लिसन, लिसन और ध्यान से यानी केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली, ठीक है। उसके बाद लाइट चालू करो, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बाहर जाओ, यानी गो आउटसाइड, बाहर का क्या होता है आउट साइड, ठीक है, आउट साइड। उसके बाद हाथ धो, यानी वॉश, धोना का क्या होता है वॉश, और हाथ का हैंड हो जाता है, ठीक है, तो वॉश हैंड। तो आप लोग स्कोर बताइए 10 में कितना सही हुआ होगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा 10 में कितना सही हुआ है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी जब हम ऑर्डर या कमांड देते हैं नेगेटिव, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें झूठ मत बोलना चाहिए, जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले डोंट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है यहाँ पर, बात मत करो, तो पहले डोंट आएगा, डोंट, बात करना क्या होता है टॉक, डोंट टॉक। उसके बाद बाहर मत जाओ, तो पहले क्या आएगा डोंट आएगा, और बाहर जाने का डोंट गो आउटसाइड, डोंट, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड का मतलब बाहर होता है, ठीक है। आगे है देर मत करो, देर मत करो, तो इसका हो जाएगा डोंट, और मत करो, देर मत करो, डोंट बी लेट, क्या हो जाएगा डोंट बी लेट, ठीक है। उसका झूठ मत बोलो, तो डोंट, और झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, ठीक है, डोंट टेल ए लाई। उसके बाद उससे मत छुओ, तो डोंट, पहले डोंट, उसके बाद छूना का टच होता है, डोंट टच उससे, उससे का या तो हिम लगा सकते हैं, और कोई वस्तु होगा तो हम इट लगाएंगे, ठीक है, डोंट टच हिम या इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बनाइए पहले खुद से, उसके बाद मिलाइए, ठीक है। उसके बाद जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, क्या हो जाएगा इसका, तो पहले डोंट आएगा, और जल्दी करना का क्या होता है हरी होता है, हरी, डोंट हरी, ओके। उसके बाद यहाँ मत बैठो, डोंट, डोंट सिट, कहाँ पर, तो हेयर, डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। उसके बाद है रो मत, रोना का क्या होता है क्राई होता है, ठीक है, सी आर वाई। उसका यहाँ पर हो जाएगा डोंट, डोंट क्राई, क्या हो जाएगा डोंट क्राई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर है डरो मत, डोंट, डरना का क्या होता है अफ्रेड होता है, अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड, डोंट अफ्रेड। उसके बाद है हंसो मत, डोंट, पहले डोंट आएगा क्योंकि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो डोंट, हंसना का क्या होता है लाफ, डोंट लाफ, एल ए यू जी एच, ठीक है, डोंट लाफ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो 10 में कितना सही हुआ है आप लोगों का बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
अब आगे यहाँ पर है रिक्वेस्ट वाला टाइप, ठीक है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया मेरी मदद करो, कृपया यहाँ बैठिए, जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसका कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम क्या लगाएंगे, तो पहले हम लगाएंगे प्लीज़, पहले क्या लगाएंगे, प्लीज, किधर गया, पहले प्लीज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें रिक्वेस्ट वाला वाक्य बनाना होगा तो सबसे पहले हम प्लीज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए किस तरह से बनता है इसको देखते हैं। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं, क्या है, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, क्या हो जाएगा, तो कृपया के लिए पहले आएगा प्लीज, प्लीज, और मदद करने का क्या होता है, हेल्प, प्लीज हेल्प, यहाँ पर हो जाएगा मी, मतलब कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। उसके बाद जरा दरवाजा खोलो, यानी प्लीज, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। उसके बाद कृपया यहाँ बैठिए, तो प्लीज सिट, कहाँ पर, तो हेयर, प्लीज सिट हेयर। उसके बाद थोड़ा रुको प्लीज, क्या होगा, प्लीज, प्लीज वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट, प्लीज वेट अ मोमेंट। उसके बाद मेरी बात सुनो कृपया, तो प्लीज लिसन, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर है कृपया यह काम अभी करो, तो प्लीज, प्लीज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क नाउ, नाउ मतलब अभी होता है, ठीक है, प्लीज डू दिस वर्क नाउ। उसका कृपया शांत रहो, प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहो। जरा पानी लाओ, तो प्लीज, और लाना का क्या होता है, ब्रिंग होता है, ठीक है, प्लीज ब्रिंग सम वाटर, प्लीज ब्रिंग सम वाटर, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। उसका कहते हैं पंखा बंद कर दो प्लीज, तो प्लीज टर्न ऑफ, प्लीज टर्न ऑफ द फैन, प्लीज टर्न ऑफ द फैन। उसके बाद कृपया बिस्तर लगा दो, तो प्लीज, प्लीज मेक, प्लीज मेक द बेड, प्लीज मेक द बेड, यानी कृपया बिस्तर लगा दो, प्लीज मेक द बेड, ठीक है। अब आगे यहाँ पर है, पहले इसमें बताइए आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है, 10 में कितना सही हुआ है, 10 सेंटेंस था, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो 5 10, 5 5 10, 10 में कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें रिक्वेस्ट में ही जब किसी को मना करना होगा, कृपया बात मत करो, कृपया देर मत करो, जब इस टाइप का सेंटेंस होगा तो हम प्लीज के बाद क्या लगाएंगे, प्लीज के बाद डोंट लगा देंगे, और डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं 5 सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कृपया बात मत करो, तो कृपया के लिए प्लीज आएगा, प्लीज। तो सेंटेंस क्या है, कृपया बात मत करो, क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज के बाद क्या होगा, डोंट, प्लीज डोंट, बात करना का होता है टॉक, प्लीज डोंट टॉक, ठीक है। उसका बाद कृपया देर मत करो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज डोंट बी लेट, ठीक है, डोंट बी लेट, प्लीज डोंट बी लेट। उसके बाद कृपया झूठ मत बोलो, क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज डोंट टेल ए लाई, ठीक है, प्लीज डोंट टेल ए लाई। उसके बाद कृपया यहाँ मत आओ, कृपया यहाँ मत आओ, तो प्लीज
प्लीज़ के बाद डोंट, और आना का कम, और कहाँ तो हेयर, प्लीज़ डोंट कम हेयर। ओके, उसके बाद कृपया परेशान मत करो, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कृपया फोन मत छुओ, तो सेम स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्लीज डोंट टच द फोन, प्लीज डोंट टच द फोन, PHONE होगा। ओके, उसके बाद कृपया रो मत, कृपया रो मत, तो रोना का अंग्रेजी क्या होता है, क्राई होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। उसके बाद कृपया शोर मत करो, तो प्लीज डोंट मेक नॉइज, मेक नॉइज, मेक नॉइज मतलब क्या होता है, शोर करना, ठीक है। प्लीज डोंट मेक नॉइज। उसके बाद कृपया वहां मत आओ, तो प्लीज डोंट जाओ, गो देयर, वहाँ का देयर, प्लीज डोंट गो देयर, ठीक है। कृपया वहाँ मत जाओ। कृपया चिंता मत करो, तो क्या होगा इसका, प्लीज डोंट वरी। आप लोग बोलते हैं प्लीज डोंट वरी, प्लीज डोंट WORR वर्ड वरी, ठीक है, प्लीज डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो 10 में कितना सही हुआ है आप लोग बताइएगा, ठीक है। 5 इधर है और 5 इधर है, ठीक है। 10 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है यहाँ पर एडवाइस या सजेशन, ठीक है। सजेशन, एडवाइस या सजेशन। जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है, मेहनत से पढ़ो, क्या बोल रहा है, मेहनत से पढ़ो। क्या होगा इसका अंग्रेजी बताइए तो जल्दी, मेहनत से पढ़ो, इसका क्या हो जाएगा, स्टडी हार्ड। क्या हो जाएगा, स्टडी हार्ड, मतलब मेहनत से पढ़ो। समय पर सो जाओ, समय पर सो जाओ, क्या होगा, तो गो टू बेड ऑन टाइम, ठीक है। गो टू बेड ऑन टाइम, समय पर सो जाओ। उसके बाद सच्चाई बोलो, तो बोलने का क्या होता है अंग्रेजी, स्पीक होता है, ठीक है। स्पीक, और सच्चाई का ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, ठीक है, स्पीक ट्रूथ। उसके बाद अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्या हो जाएगा, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर क्या होगा, अपनी सेहत का, टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर योर हेल्थ। ओके, टेक केयर योर हेल्थ, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद दूसरों की मदद करो, तो क्या हो जाएगा, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, ठीक है। आगे देखिए, तो 5 यहाँ पर सेंटेंस था, तो आप लोग बताइए 5 में कितना सही हुआ है, ठीक है। तो ये एडवाइस वाला था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन वाला, यानी डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर है किताब खोलो, क्या हो जाएगा, ओपन द बुक, ओपन द बुक, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिखो, सॉरी अपना नाम यहाँ लिखो। तो लिखने का क्या होता है, राइट, पहले वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो राइट योर, राइट योर, एक मिनट, राइट योर नेम हेयर, राइट योर नेम हेयर, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 10 पढ़ो, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो रीड पेज नंबर कितना, तो 10, तो रीड पेज नंबर 10। उसके बाद बाएं मुड़ो,
जब हम किसी को बोलते हैं बाएं मुड़े, बाएं मुड़ो तो क्या होगा, तो टर्न, टर्न, और बाएं का क्या होता है, लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। तो दाएं मुड़ो को क्या बोलेंगे, टर्न राइट। क्या बोलेंगे, टर्न राइट। ठीक है, टर्न राइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज यहाँ पर इसको भी बना लीजिएगा आप लोग के, ठीक है। पहले बनाइए खुद से, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सीधे जाओ, तो क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट। उसके बाद है ध्यान से सुनो, तो सुनो का होता है लिसन, और ध्यान से सुनने के लिए लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली। ठीक है, सवाल का सही जवाब दो, गिव, क्या होगा, गिव करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, गिव, गिव करेक्ट आंसर, गिव करेक्ट आंसर। ठीक है, गिव करेक्ट आंसर। उसके बाद बत्ती बंद करो, बत्ती मतलब लाइट। ठीक है, तो क्या होगा, स्विच ऑफ द लाइट, SWITCH, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। फॉर्म ध्यान से भरो, क्या होगा, फॉर्म भरने का क्या होता है, फिल अप, या फिल द फॉर्म। कैसे, तो केयरफुल्ली, मतलब ध्यान से, केयरफुल्ली, एक मिनट, केयरफुल्ली। ठीक है, युवा है, एक मिनट, इसको अच्छा से लिख देते हैं, केयरफुल्ली। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना होगा, जिसका नाम है MS इंग्लिश स्टडी। वहाँ पर आप लोग को इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से Day 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे अच्छी अच्छी तरह से आगे और भी टॉपिक आएगा, अच्छा अच्छा टॉपिक आएगा, जिसको पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, अब चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में दूसरी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।